अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुश आमदीद है आप सबका रेन 786 चैनल पर। रेन 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। रेन 786 पर हम ज़हनी बीमारियों का बताएंगे इलाज। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे खुद एतमादी की। ये जो एक अंदरूनी कश्मकश होती है ना, उस पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस हम एक जगह रुक गए, फंस गए। ये एक बहुत आम सा एहसास है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसकी जड़ क्या है। जब हम आगे नहीं बढ़ पाते तो अक्सर लगता है कि शायद बाहर की दुनिया में कोई मसला है, लेकिन क्या हो अगर असली रुकावट हमारे अंदर ही हो। और यही है आज की सारी बात का खुलासा, ये ख्याल कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं। हो सकता है ये थोड़ा चौंका देने वाला हो, लेकिन सच पूछें तो इसमें एक ज़बरदस्त आज़ादी भी छुपी है। क्योंकि अगर मसला हमारे अंदर है तो उसका हल भी तो हमारे ही पास है। इस सच्चाई को समझ लेना ही तब्दीली का पहला कदम है। तो चलें ज़रा समझते हैं कि ये अंदरूनी रुकावट आखिर है क्या चीज़। ये एक बड़ी दिलचस्प हकीकत है कि हम सब के अंदर सलाहियतों का एक ख़जाना मौजूद है। मसला सिर्फ ये है कि हम अक्सर उस खजाने की चाबी खो देते हैं, या शायद ये भूल जाते हैं कि वो हमारे पास ही है। जब हम अपनी इस अंदरूनी ताकत को नज़रअंदाज करते हैं ना, तो बाहर की दुनिया बहुत बड़ी और डरावनी लगने लगती है। और इसका नतीजा ये होता है कि ज़िंदगी में आने वाले बेहतरीन मौके दरवाजे पर दस्तक देकर वापस चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि अंदर से एक आवाज़ आती है कि हम इस काबिल नहीं है। खुद एतमादी की कमी की यही सबसे बड़ी कीमत है। अच्छा, तो ये कैसे पता चले कि कोई खुदशकी का शिकार है? आइए इसकी कुछ आम इलामात पर नज़र डालते हैं। देखें, इसके कुछ साफ साफ निशानियाँ होती हैं, जैसे लोगों के सामने बात करने का ख्याल आते ही दिल बैठने लगता है, या हर वक्त ये एहसास कि दूसरे हमसे बेहतर हैं, या फिर कोई भी फैसला करते वक्त जहन में 100 तरह के शक पैदा होने लगते हैं। ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये कम खुद एतमादी की वाज़े अलामात हैं। और ये सारे एहसासात मिलकर एक बहुत ही ताकतवर और मनफी सोच को जन्म देते हैं, जो हमारे जहन पर पूरी तरह हावी हो जाती है। यही वो जुमला है, मैं ये नहीं कर सकता। ये 3 अल्फाज किसी की भी पूरी सलाहियत को कैद कर सकते हैं। ये वो अंदरूनी आवाज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। जब ये सोच जहन पर काबिज हो जाती है ना, तो ये ख्वाबों को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देती है, रिश्तों में फासले ले आती है और कैरियर को आगे बढ़ने से रोक देती है। ये बिल्कुल एक खामोश तूफान की तरह है जो अंदर ही अंदर सब कुछ तबाह कर सकता है। लेकिन यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब हम एतमाद के बारे में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। देखें, एतमाद के बारे में सबसे बड़ी रुकावट एक बहुत आम गलतफहमी है। हम में से अक्सर लोग इसे एक ऐसी चीज़ समझते हैं जो या तो हमारे पास होती है या नहीं। आइए आज इस सोच को चैलेंज करते हैं। तो सबसे बड़ा राज ये है, गलतफहमी ये है कि एतमाद एक पैदाइशी तोहफा है, जबकि हकीकत ये है कि एतमाद एक स्किल है, एक महारत है, बिल्कुल साइकिल चलाने या कोई नई ज़ुबान सीखने की तरह। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी महारत मेहनत और मश्क से सीखी जा सकती है। एक बात याद रखें, दुनिया का कोई भी कामयाब इंसान ऐसा नहीं जिसे कभी डर ना लगा हो। असल फ़र्क खौफ का ना होना नहीं है, बल्कि खौफ के बावजूद हिम्मत ना हारना है। तो सवाल यह है कि इस स्किल को, इस महारत को सीखा कैसे जाए। आइए एतमाद पैदा करने के कुछ अमली तरीकों पर बात करते हैं। एतमाद बनाने का ये जो पूरा अमल है ना, ये 4 अहम सतूनों पर खड़ा है। ये 4 उसूल एक रोड मैप की तरह हैं जो किसी को भी खुद शकी से खुद एतमादी की तरफ ले जा सकते हैं। पहला कदम छोटे छोटे हासिल हो सकने वाले टारगेट सेट करें ताकि हर कामयाबी हौसला बढ़ाए। दूसरा, खुद से बात करने का अंदाज बदलें, अपने आप से मुस्बत बात करें। तीसरा, गलतियों को नाकामी न समझें बल्कि सीखने का एक कीमती मौका समझें। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, अपना मुवाजना दूसरों से करना छोड़ दें। हर किसी का सफ़र अलग है, अपना है, लेकिन इन सब की बुनियाद सिर्फ एक चीज़ पर है, और वो है रोज़ की कमिटमेंट, रोज़ की मश्क। याद है वो अंदरूनी आवाज़ जो कहती थी मैं ये नहीं कर सकता? अब वक्त है इसे एक नई ज़्यादा ताकतवर आवाज़ से बदलने का। हर रोज़ खुद को याद दिलाना है मैं कर सकता हूँ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक अहद है जो खुद से करना है। इसे अपनी रोज़ की आदत बना लें और फिर देखें कि ये छोटा सा कदम पूरी सोच को कैसे बदल देता है। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखनी है, मसला कमज़ोरी का नहीं है, मसला खुद को ना पहचानने का है। हर शख्स के अंदर वो ताकत छुपी है
जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं। कामयाबी का सफर बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से, अपने यकीन से शुरू होता है। जिस दिन कोई खुद पे यकीन करना शुरू कर दे, समझें उसी दिन से उसकी कामयाबी का आगाज हो गया है। तो आज ये सवाल सोचने का है कि अगर आज कोई शख्स खुद पर मुकम्मल यकीन करना शुरू कर दे तो उसकी ज़िंदगी का कौन सा नया और शानदार सफ़र शुरू हो सकता है। वो कौन सी मंजिलें हैं जो उस यकीन के साथ हासिल की जा सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर शेयर करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीन 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करें और मजीद कंटेंट देखें।